पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कोयला खदान में विस्फोट, हादसे में 5 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है, पुलिस जुटी हुई है उसमें। कर्नाटक के उडुपी में बादल फटने से जल का सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव में तैरती नजर आई कार, बागों और फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर मौजूद तेजस्वी और सरकारी आवास डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हो गया। 10 अक्टूबर को गृह प्रवेश होगा। बीजेपी का आरोप है कि बंगले से टोटी, एसी, बेसिन, आरओ समेत कई चीजें गायब हैं। सरकारी बंगला से सामान गायब होने के विवाद पर आरजेडी का पलटवार सामने आया है। मृत्युंजय तिवारी हैं प्रवक्ता भी आरजेडी के। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है, घटिया और ओछी राजनीति कर रही है बीजेपी। सरकारी बंगले से सामान गायब होने की खबरों पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा यह कैसा राजनीतिक संस्कार कि सामान लेकर चले गए, बंगले में लगी सब चीजें सरकारी संपत्ति। लैंड फॉर जॉब केस में लालू और तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर यह बेल मिली है। सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के आदेश भी दिए गए। लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई के बाद बोले लालू यादव। कहा न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, मामले में 25 अक्टूबर को होगी फिर से सुनवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को अलॉट हुआ आवास। सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर शिफ्ट हो रही हैं सीएम आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद अपना आवास खाली किया था। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा मेरे पीछे दिल्ली की जनता को परेशान किया गया, रूटीन मेंटेनेंस को बंद कराया गया। हर साल में 31 अक्टूबर तक सड़कों पर रिपेयरिंग का काम पूरा होगा। दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप है। कहा केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया। केजरीवाल के जेल जाने पर रोके गए दिल्ली के काम, षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता को परेशान किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। लुधियाना में व्यापारी हेमंत सूद के घर ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के करीबी है हेमंत सूद। सूत्रों के हवाले से खबर है 17 लोकेशंस पर ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड पर बोले मनीष सिसोदिया। कहा प्रधानमंत्री ने अपने तोता मैना को फिर भेजा, ईडी ने गलत इस्तेमाल किया अपना, ये आरोप लगाया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 सदस्यों को करेंगे नामित, जिसमें 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला, 1 अन्य समेत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 1 शरणार्थी का भी नाम। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार। एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा। कहा हरियाणा में बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के दावों को जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के दावे पर अनिल विज ने किया पलटवार। कहा नतीजे आने के बाद पता चल जाएगी हैसियत। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों का नया अध्याय। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। 5 दिन के भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने यह स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में स्वागत के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में नक्सलवाद पर हुई बैठक में बोले गृहमंत्री अमित शाह। मार्च 2026 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उग्रवाद। नक्सलियों से मुठभेड़ में अब तक 194 नक्सली मारे गए, 13,000 से ज्यादा ने हथियार डाल दिए। यूपी के एटा में महंत यति नरसिंहानंद के बयान का जोरदार विरोध हुआ। मुस्लिम समुदाय में हाथों में तख्ती लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नरसिंहानंद को फांसी देने की मांग। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है। बोले यति नरसिंहानंद पर तुरंत हो कार्रवाई, भावनाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग है। बैठक में फैसला लिया गया है कि महाकुंभ में पहचान पत्र दिखाकर एंट्री दी जाए।
प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पर एसपी नेता एसटी हसन का तल्ख बयान। कहा, ऐसे फैसलों से देश में बढ़ेगी नफरत, मुसलमानों को ऐसे आयोजनों से दूर रहने की नसीहत। त्योहारों के चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को निर्देश। कहा, आस्था से खिलवाड़ पर कड़ी कार्रवाई हो, विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। मुंबई के गरबा मैदान में लगे विवादित पोस्टर। नवरात्रि के चलते गरबा उत्सव में सिर्फ हिंदुओं की एंट्री वाले पोस्टर लगाए गए। गरबा उत्सव में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बैन। भागवत के बयान पर जेडीयू एमएलसी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। बोले, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में सियासी लाभ लेने के लिए इस तरह का बयान दिया है। 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने कहा था, सुरक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान समेत झारखंड बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, झारखंड में बीजेपी की सरकार आने पर लागू होगा एनआरसी, विदेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत नहीं मिलने के बाद दिल्ली में लद्दाख भवन परिसर में धरने पर सोनम वांगचुक लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। 16 देसी पिस्टल, 8 हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। फैक्ट्री का मालिक और एक सप्लायर भी गिरफ्तार किया गया। मेरठ अवैध हथियार फैक्ट्री मामले में बड़ा खुलासा। मेरठ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती थी हथियारों की सप्लाई। पुलिस ने 4 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कनेक्शन खंगालने में पुलिस अब जुटी हुई। यूपी के संभल में कल की महोत्सव के दौरान एसडीएम नीतू रानी ने जमकर डांस किया। हरियाणवी सिंगर रेणुका पवार के साथ कई गानों में चंदौसी एसडीएम थिरकी। वीडियो अब उसका वायरल है। यूपी के रायबरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर डंपर फरार हो गया। लोको पायलट की सावधानी से ट्रेन हादसा रुक गया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मिट्टी का ढेर हटाया गया। चेन्नई में वायुसेना के एयर शो के दौरान हादसा हो गया। गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। 93 की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी अमेठी हत्याकांड के पीड़ितों को मिली सरकारी मदद। पीड़ितों को 38 लाख रुपए की मदद मिली है। 4 बीघा जमीन भी दी गई। विधायक मनोज पांडे ने सौंपे आयुष्मान कार्ड के पेपर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुल ना होने के चलते गर्भवती महिला को खाट से अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों का महिला का ले जाते हुए सोशल मीडिया पर अब जो वीडियो है वो वायरल। बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा जू में जंगल सफारी के दौरान टूरिस्ट बस पर खिड़की पर तेंदुआ चढ़ गया। लोगों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया। हलचल देखकर जंगल में वापस तेंदुआ लौट गया। केरल के वायनाड में सड़क पर आया जंगली हाथी। रास्ते से गुजर रहे लोगों पर हमले की कोशिश हुई। मौके पर बाल बाल बचे बाइक सवार। वीडियो सामने आया है इसका। भोपाल में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड पड़ी है। 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। कटरा हिल्स थाना क्षेत्र में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और एनसीबी का ऑपरेशन। बंद पड़ी फैक्ट्री में चल रहा था प्रतिबंधित ड्रग बनाने का कारखाना। प्रतिबंधित ड्रग बनाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार किए।